क्या आपको लगता है लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? लोग आपसे जेलस क्यों होते हैं? पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप क्यों करते हैं? तो चलिए आज हम इस चीज़ का रीज़न ढूंढते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिस वजह से लोग आपसे जलते हैं। तो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं लोग उनसे क्यों जेलस होते हैं, क्यों जलते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, Two of Swords, King of Cups, Page of Cups, Judgment, Temperance, the World, King of Wands, बॉटम की एनर्जी है डेथ। ओके, तो सबसे पहले लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखो आपके अंदर फायरी एनर्जी है, इस वजह से लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको कोई स्टॉक भी कर रहा है, लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं। शायद जिन्हें पसंद करते हैं वो लोग आपको स्टॉक करते हैं। बहुत सारे लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग आपको स्टॉक करते हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में बात करते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आप जिस तरह से आप बैठते हो, जिस तरह से कपड़े पहनते हो, जिस तरह से एटीट्यूड है, जिस तरह का आपका पार्टनर है, आपका पार्टनर भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है या आपके जैसा उन्हें पार्टनर चाहिए, इस वजह से लोग आपसे जलते हैं। खास करके ऑपोजिट जेंडर भी आपसे जलने वाले हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। और ये जल्दी से पता है क्यों आ रही है, क्योंकि ये चीज़ उनके पास नहीं है। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपका फोकस, आपकी मतलब जिस तरह से लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिस तरह से लोग आपको नोटिस करते हैं या जिस तरह से लोग आपको स्टॉक करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वजह से लोग आपसे जेलस होते हैं। नहीं ऑफ सोर्स क्यों है? इतने परेशान हो, इतने प्रॉब्लम में हो, फिर भी आप अपनी अकड़ दिखाते रहते हो। मतलब आपको लोगों की रियलिटी पता है, लोगों ने आपके साथ बहुत चीज़ें गलत की है, लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, बहुत सारी चीज़ों को हाइड किया है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर भी आपने इस चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। आप अपने अंदर जब भी अकेले होते हो, रोते हो, अकेले में सारी चीज़ें खुद ही उस चीज़ के बारे में सोचते हो, बट लोगों को इग्नोर करते हो। ऐसे लोगों ने जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, ऐसे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। रस्सी जल गई बट बल नहीं गया, इस तरह की उनकी सोच है आपको लेके। लोग आपसे इस वजह से चलते हैं कि आज नहीं तो कल ये हमारे सामने हाथ फैलाएगी या फैलाएगा, इसको हमारी ज़रूरत पड़नी चाहिए। सच में ये बात बोल रहे हैं कि इसे हमारी ज़रूरत पड़नी चाहिए। जिन लोगों ने आपके साथ चीज़ें गलत की, बट ऐसे दिख रहा है कि आप उन्हें भाव नहीं दे रहे हो, आप उनके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, रिग्रेट भी करते हुए दिख रहे हो। बट ये लोग चाहते हैं कि आप उनके सामने हाथ फैलाओ। मुझे नहीं पता, ये आपकी एक्स की भी हो सकती है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, बट इनकी सोच ऐसी ही है कि आपने उनके सामने हाथ फैलाने चाहिए, आपने उनके सामने हार माननी चाहिए, आपने खुद जाके इन्हें मतलब सॉरी बोलनी चाहिए या इनसे बात करनी चाहिए, जबकि गलत इन्होंने आपके साथ किया है। ओके, इस वजह से भी लोग चलते हैं कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो। ओके, 3 ऑफ सोर्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 3 ऑफ सोर्स क्यों है? ओके, नाइट ऑफ कप। आपकी पर्सनालिटी, मतलब भाई किसी ने आपका दिल तोड़ा है, फिर भी आपने उसे माफ़ किया है। देखो, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, फिर भी आपके अंदर चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं दिख रही है। ऊपर से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो। आपके साथ लोगों ने गलत किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लोगों ने आपके साथ गलत किया, चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुई है, फिर भी आपने हार नहीं मानी है। आप किसी के सामने झुकना पसंद नहीं कर रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी भाई वाव है, वाव पर्सनैलिटी है। सच में मेरे तो मुँह से यही निकल रहा है वाव। मतलब आपको
फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन दिल तोड़ रहा है, कौन नहीं तोड़ रहा है, कौन मेरे पीठ पीछे छुरे घोंप रहे हैं, क्या करना है कर लो भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की आपकी एनर्जी बन चुकी है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस लेके आए हो, बहुत ज़्यादा पेशेंस लेके आए हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो आप। स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत लंबी थी शायद आपकी, इस वजह से भी आपके लाइफ में बहुत सारी दिक्कत आए हुए हैं। आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही थी, और आप बहुत ज़्यादा बैलेंस, खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चल रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चल रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा हील करते हो आप। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ना एंजल की ब्लेसिंग है भाई। यूनिवर्स जिस बंदे को यूनिवर्स खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस बंदे को किस चीज़ में दिक्कत हो सकती है, और आपको फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि कौन दिल तोड़ रहा है, कौन छुरे घोंप रहा है, कौन गॉसिप कर रही है। आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने फैमिली के साथ खुश हो, आप अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हो, फ्लर्टिश भी एनर्जी दिख रही है, आप टाइम पास भी कर रहे हो। चलो भाई ठीक है, मतलब आप ना उस चीज़ को फिर दिमाग में लाते ही नहीं हो। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। इनमेच्योर एक्ट, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बचपना करके उन्हें अच्छा लगता है, तो आपकी एनर्जी वैसी ही है। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपके अंदर ना इनमेच्योरिटी है। आप एक बाप, मतलब एक बच्चे के बाप बने या एक बच्चे की माँ बने, फिर भी आपके अंदर का जो बचपना है वो नहीं जाएगा। और आप जो पर्सन हो भाई, आपके बारे में क्या बोले। आप जिस तरह से इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग हो, खास करके अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल भी हो, ऐसा भी दिख रहा है। जिस वजह से लोग आपसे जेलस होते हैं, या आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, ऐसी उनकी सोच है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ओके, देखिए आपकी जो साइकिल थी वो कंप्लीट हो गई है। आपने जो लोगों के लिए करना था, आपने सब कुछ कर दिया। लोग उसे अंडरस्टैंड करें ना करें वो उनका प्रॉब्लम है, बट आप अपने लाइफ में अपने धुन में जी रहे हो। आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, ट्रैवल भी कर रहे हो कहीं पे। सॉरी गाइस, बारिश हो रही है तो लाइट चली गई है, तो आप ऐसे ही रीडिंग को कंटिन्यू करें। आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। आप अपने लाइफ में अपने बर्डन किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। आप अपने लाइफ में जो टावर मोमेंट आए किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, जिस वजह से लोग आपसे जेलस है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप रो दो, माफ़ी मांगो, आप भीख मांगो उनके सामने। पता नहीं वो खुद को क्या समझ रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ना उनकी ज़रूरत है, आपको उनके सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत है, आपको उनसे सामने झुकने की ज़रूरत है। पता नहीं कहीं के बादशाह है या राजा महाराजा है, मुझे नहीं पता ये लोग को कहाँ के राजा है या महारानी है जो ये ऐसे सोच रहे हैं। आपकी तरफ बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट होते हैं। न्यू ऑफर्स आपके लाइफ में आते हैं, न्यू लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, और लोगों को वन साइड लव आपसे हो ही जाता है। यहाँ पे वन साइड लव की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग है, एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, तो वो चीज़ दिख रही है। बट आप किसी को एंटरटेन करने में रेडी नहीं हो, या आपको पसंद नहीं है किसी को एंटरटेन करने में। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं क्यों एंटरटेन करूँ, या शायद आप लोगों ने इतना आपका दिल तोड़ा है कि आपका ना प्यार से भरोसा ही उठ गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बकवास है, कोई कुछ चीज़ नहीं है। ओके, किंग ऑफ वांड्स, आपकी पर्सनैलिटी, लोगों को ऐसा लगता है आपका एटीट्यूड भी आपको चेंज कर रहा है। आपके लाइफ में एक तो आपने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया है, और आप टाइम को भी चेंज कर सकते हो। आप एक ऐसी इंसान हो जो किसी से एक बार मुंह फेर लेना, फिर उसके बाद उस पर्सन की तरफ आप कभी मुंह नहीं करोगे। आपकी जो फायरी एनर्जी है भाई, जल्दी, बहुत जल्दी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, बट बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट आप चाहते हो कि मैंने पास में जो गलतियाँ की है, मुझे वो गलतियाँ नहीं करनी है, मुझे उस गलती के ऊपर काम करना है। आप किसी को मिस भी कर रहे हो, किसी इंसान को या किसी चीज़ को मिस कर रहे हो, और आप अपने लाइफ में विक्ट्री चाह रहे हो। आपको जीतना है, आपको पास में जो डिसीजन लिए है उससे बाहर निकलना है। अपने ही जो गलत चीज़ें हैं, गलत एडिक्शन हो सकती है, सारी चीज़ें, उससे आपको बाहर निकलना है, और आप धीरे धीरे उस चीज़ों के ऊपर काम करते हुए भी दिख रहे हो। जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? जजमेंट का
ओके, आप डेफ़िनेटली आप ना पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हो, अभी भी आप पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते हो, रिग्रेट करते हो, बट आप ना इस चीज़ को ना किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। आपने पास्ट में जो चीज़ें की है, आपको भी पता है कि मैंने अपने लाइफ में क्या गलत डिसीजन लिए हैं, कि किन गलत लोगों पे ऊपर मैंने ट्रस्ट रखा है, मुझे नहीं रखना चाहिए था। जो भी सारी चीज़ें हैं, आपने जो डिसीजन लिए हैं, आप उस डिसीजन को सुधारते हुए दिख रहे हो, चेंज करते हुए दिख रहे हो, ये सारी चीज़ें दिख रही है। साथ में आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस दिख रहे हो, आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और आपके लाइफ में आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप मिस कर रहे हो नहीं, या आप कुछ गलतियाँ कर रहे हो या नहीं, ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है तो जेलस हो रही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो चीज़ें छुपा रहे हो। ओके, तो ये चीज़ में नोटिस करना है, आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप अपने लाइफ में खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद की गलतियों के ऊपर काम कर रहे हो, साथ में चीज़ें किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, और किसी के करने भी नहीं चाहिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशन में किसी ने टावर मूवमेंट लाया है, आपके रिलेशन किसी ने तोड़ा हुआ है। अगर आपका रिलेशन किसी ने तोड़ा हुआ है, या आप दोनों के बीच में दीवार क्रिएट करने की कोशिश की है, टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पर्सन तो मुझे आपको मिस कर रहे हैं, बट आप अब अपने लाइफ में बहुत अच्छे से सीख गए हो। अगर आप अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं पा रहे हो, या आप ऐसे इंसान हैं जो से आप नहीं छोड़ पा रहे हो, फिर भी आप अपने लाइफ में बाउंड्री सेट कर चुके हो कि भाई ये कुछ भी करे, मुझे उस चीज़ से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो आप अपने शादीशुदा लाइफ में भी ऐसे जी रहे हो कि आपने अपने आसपास बाउंड्री सेट कर चुके हैं, कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि सामने वाला पर्सन मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, क्योंकि आप खुद को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। और अगर रिलेशन में टावर मूवमेंट आया है, बातचीत नहीं होती है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो अब आप उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आसपास बाउंड्रीज सेट कर चुकी हैं, आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए खड़े रह रहे हो, और ये सारी चीज़ें। तो उन्हें इस चीज़ का ना ये हो रहा है कि पहले तो आप आते थे, पहले बात करते थे, आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों का आंसर उन्हें नहीं मिल रहा है। इस वजह से भी लोग आपसे जेलस हो रही है, आपके रिलेशन की वजह से भी लोगों को जेलसी फील होती है। इस वजह से आप दोनों के बीच में बार बार अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, और आपके झगड़ा बार बार हो रहा है आपके रिलेशन में, तो डेफिनेटली ये ना लोगों की नज़र भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का आपका बाउंड है, मतलब आप दोनों का कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, वो लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। इस वजह से बार बार आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ रहा है, या फिर चीज़ें ख़राब हो रही है, या कोई आपके पार्टनर के कान भर रहे हैं, या आपके कान भर रहे हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। तो आपको किसी की नहीं सुननी है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो। और जिनको भी टैरो क्लासेस सीखने हैं ना, स्क्रीन पे नंबर है, आप टैरो क्लासेस सीखने हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। इस यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके 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 डेविल, भाई मुझे डेविल को देखना है कि डेविल क्यों आया है, क्योंकि डेविल ना कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है ठीक रीडिंग में। ओके, डेविल डेविल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, डेविल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, डेविल क्यों है। ओके ओके, डेविल का मतलब तो समझ में आया, अब ये बताती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ना आने वाले टाइम में आप गॉसिप तो आपके बारे में होगी ही, आपके हार के बारे में गॉसिप होगी। लोगों को ऐसे लगेगा कि आप हार चुके हो, आप कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हो, और आपको कुछ चीज़ चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, बट आप उसके पहले आप खुद को हील करो, और आप उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। बट लोगों के लिए गॉसिप का टॉपिक ये है कि आप हार चुके हो, या आप ख़त्म हो चुके हो, अब आपके लाइफ में कुछ नहीं बचा है। तो ये एक चीज़ दिख रही है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप ना वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो कि अगर ये चीज़ ना मेरे हिसाब से हो जाए ना, तो वेटिंग की एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रही है। किसी पर्सन का वेट हो सकता है, किसी अगर इंटरव्यू दिया है तो कहीं से कुछ ना कुछ। बट गुड न्यूज़, आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किए हैं, मेहनत की है, आपने अपने लगन से पूरा अपना 100% दिया है, वहाँ से आप रिटर्न की
उम्मीद लगा के बैठे हो कि भाई देखो मैंने अपने कर्म किए हैं, सब बोलते हैं कर्म करो कर्म करो, आपने कर्म किए हैं, अब रिजल्ट का वेट कर रहे हो। डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। आप कुछ आपके दिमाग में कोई थॉट आ सकता है, आप किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, फाइनेंस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, ओके, आपका बैंक बैलेंस अच्छा होते हुए दिख रहा है। और अगर आप कुछ एक्शन लोगे तभी तो बैंक बैलेंस अच्छा होते हुए दिख रहा है। तो आप कुछ ना कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, कुछ न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो, और ये चीज़ ना यूनिवर्स के थ्रू ही हो जाएगी। आप सोचोगे भी नहीं है, बट अचानक से आपने कोई चीज़ कर ली और अचानक से वो चीज़ हो जाए, तो ये चीज़ तो डिवाइन के थ्रू ही होती है, क्योंकि हम कुछ सोचते हैं और कुछ और हो जाए तो फिर वो डिवाइन ही दिया हुआ है ना हमें। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप किसी चीज़ में स्टक फील महसूस करेंगे कि स्टक हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, किस तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ। कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपके लाइफ में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस टाइम में आपको सारी चीज़ें दिख रही है कि इसके नेगेटिव पैटर्न क्या है, पॉजिटिव चीज़ें क्या है, नेगेटिव चीज़ें क्या है, बट आप ना उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ये चीज़ दिक्कत की है। तो आपको उस टाइम में डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है, बस यही चीज़ करना। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो नेगेटिव है, टॉक्सिक है, और आपकी तरफ मतलब वो चाहता है कि आपके साथ कनेक्ट करे, बट आप ना उस चीज़ से ना, शायद इसके साथ आपका रिलेशन भी था, आप इससे रिलेशन भी ख़त्म किया है, ऐसे भी एनर्जी दिख रही है, रिलेशन ख़त्म किया है, या आपने ऐसे बंदे से बाउंड्री सेट कर चुके हैं, ओके। तो ये पर्सन फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। कोई टॉक्सिक इंसान कोई अच्छा नहीं है, जिसकी सोच आपको लेके अच्छी नहीं है, या आपके अंदर की, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर की कोई किसी पर्सन को लेके फीलिंग आते हुए दिख रही है। आपको पता है वो पर्सन सही नहीं है, बट आपको उस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, या किसी चीज़ का एडिक्शन, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का एडिक्शन आपको फील हो रहा है, और आप सोच रहे हो कि मुझे उस चीज़ को ख़त्म करनी है। जैसे आपको सिगरेट पीने की आदत है और आपको लग रहा है कि भाई मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, मुझे ख़त्म करनी है, उस चीज़ को ख़त्म करना है, तो आप उस चीज़ के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, मतलब आप अपने एडिक्शन के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। ये किसी पर्सन का भी हो सकता है, कोई भी लत हो, कुछ भी नेगेटिव, आपका नेगेटिव पैटर्न के ऊपर आप काम करते हुए दिख रहे हो, ओके। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। आपको बस चीज़ों को स्टार्ट नहीं करना है, उस चीज़ को ख़त्म भी करना है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस हो, कुछ करना चाह रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो कि मुझे वो चीज़ करनी है, तो उस चीज़ को बस स्टार्ट ही मत करना, उस चीज़ को ख़त्म भी करना, ओके। और पास्ट के डिसीजन, पास्ट के जो ट्रॉमा हैं, आपको उस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसको हील करने की ज़रूरत है, और फिर से अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है, एक न्यू तरीके से, एक न्यू अंदाज से आपको अपने लाइफ में एक चीज़ स्टार्ट करने की ज़रूरत है। साथ में आपको बोला जा रहा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को अचीव करना है। आप ना चीज़ मैं अभी करूँ, ऐसे ही करूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। एक स्टेप लेने के बाद दूसरी स्टेप, वो कंप्लीट होने के बाद तीसरी स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी चीज़ों को, अपने गोल्स को अचीव करने की ज़रूरत है। साथ में आपको बोला जा रहा है कि आपको लीड करना है। अगर आपको बॉस बनना है तो आपको उस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। पहले तो वो क्वालिटी लाओ। आपको बस किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, आपको ना बैलेंस होनी चाहिए अपने इमोशन के ऊपर, अपने एंगर के ऊपर, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपने माइंड सेट, अपने इमोशन के ऊपर, अपने माइंड्स के ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और आपको देखना चाहिए, लॉजिकली चीज़ों को देखना चाहिए। इमोशन में आके कोई डिसीजन नहीं लेने हैं, ऐसी चीज़ भी दिख रही है। और साथ में मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि भाई जो भी चीज़ हो, जो भी मैटर हो, जो भी चीज़ें हैं, आपको अपने मुझे नहीं पता, किसी के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है आपको, ओके। हाँ, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। और साथ में एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करनी है, अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, और प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। और इस टाइम पे आपको सेविंग करने की ज़रूरत है, आप एक्स्ट्रा खर्चा मत करा। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप किसी चीज़ के ऊपर बेफालतू का खर्चा करते हुए दिख रहे हो, तो आपको अपनी सेविंग के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तो मुझे इतनी ही चीज़ें दिख रही है।
तो रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।